सो वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग गाइस। आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज हम आए हैं भाई से मिलने। भाई बैक कैसी तेरी? दर्द है अभी भी। दर्द है? तो दोनों भाई बूढ़े हो चुके हैं, कभी मेरी बैक में पेन निकल जाता है, कभी इसकी बैक में पेन निकल जाता है। ये चल रहा है ज़िंदगी में। और हम खा रहे हैं शतूत। इंग्लिश में कहते हैं इसको, कौन सी बेरी है? ब्लैक नहीं ब्लैक। तो ये पहले रेड होती है फिर ब्लैक नाम हो जाता है। तो ये देखो यार, ये सही यहाँ पे शतूत निकले हुए हैं और बहुत मीठे भी हैं। और इनफैक्ट इस पेड़ के पीछे वाला पेड़ पे सेब भी निकले हुए हैं। हम वो सोच रहे थे कैसे तोड़े, लेकिन वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। ये देखो, अगर आपको दिख रहा है तो ये सेब पूरे पके हुए सेब है। तो ये चीज़ यूके की मुझे बहुत अच्छी लगती है। नेचर का इतनी छेड़छाड़ इन्होंने करी नहीं हुई। बढ़िया फ्रूट मिल जाते हैं। आराम से तोड़ो, दे भाई को भी खिला। कोई भी डाले। दो बिना धोए, चलो ऐसे ही खा लेते हैं। मस्त है, बहुत मीठा है। कांटे भी बहुत निकले हुए हैं। वेदर हो रहा है बहुत सही, बारिश वाला। आज ठंड है ना, ऐसे 2 दिन से ठीक ठाक गर्मी हुई पड़ी हुई थी। और भी फ्रूट है क्या? और भी वैरायटी है क्या तेरे बैकयार्ड में? फ्रूट मार्केट खोल सकते हैं यहीं से तोड़ तोड़ के। वहाँ जाएगा नहीं तेरा हाथ। हाँ ये भी है। ये आई थिंक पता नहीं खाने लायक है नहीं है क्या है। चेरी टमाटो है। ये पूरे पके नहीं है अभी। सो हम बनाएंगे चाय। स्टे ट्यून। तो भाई के साथ हमने पहले ही वीडियो बनाई थी Tier 2 वीज़ा पे स्पॉन्सरशिप पे। तो लव स्पॉन्सरशिप मिलनी बहुत मुश्किल हो गई है। तो कुछ एडवाइस देना चाहेगा नए स्टूडेंट्स को? ऐसा मौका बहुत कम मिलता है हमें कि हम आपको पकड़ पाए वीडियो के लिए। अब पकड़ लिया तो फिर इन्फॉर्मेशन भी दे दो। फटाफट इंडिया की टिकट कराओ, सस्ते में मिल जाएगी, वापस चले जाओ। नहीं इनफैक्ट वो बता, जेन्युइन बता। अब देख क्या सीन है, मैं तेरे को बताता हूँ। जो स्टूडेंट आए हैं ना, उसमें से कुछ सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो कोवेंट्री आए हैं, बर्मिंघम आए हैं। तो उनको अभी तक काम नहीं मिल रहा, ठीक है। और ये मैं मतलब कई वीडियो में बता भी चुका हूँ कि 2-3 महीने 4 महीने मतलब लोगों को लग रहे हैं काम मिलने में। एंड एक फ्रेंड मेरा मैनचेस्टर में भी है, तो उसको मैंने अपनी कंपनी बोला था उसमें अप्लाई करे। अब उसका कल इंटरव्यू है, देखते हैं कैसा जाता है। सो प्रॉब्लम तो चल रही है। स्पॉन्सरशिप को लेके क्या कहना चाहेगा? अभी तेरे टाइम पे और अब के टाइम पे क्या डिफरेंस है? जेन्युइन रिव्यू है। सैलरी का डिफरेंस है। तेरे टाइम पे कितने में मिली थी तुझे? 26-27 तब थ्रेशोल्ड था सैलरी। तब 23 में भी मिल रही थी ऐसा नहीं, बिकॉज जो इनका मिनिमम सैलरी होती है स्पॉन्सरशिप की, हाँ उसमें कुछ एज कैप भी होता है कि इस एज से कम में अगर लोग अप्लाई करते हैं, कुछ लूप होल्स होते हैं। तो कम में 70%, 30%, 50% से स्लैब्स होते हैं। तो मैं 70% सैलरी में स्पॉन्सरशिप ले ली थी मैंने। ओके। सो क्या जैसे फॉर एग्जांपल आपके 25,000 मिनिमम पैकेज होना चाहिए आपके जॉब कोड के हिसाब से, ऑक्यूपेशन कोड के हिसाब से। हाँ तो अगर आपकी एज 26 से कम है, जितना मुझे याद है कुछ ऐसा था, हाँ तो आप उसका 70% उस सैलरी का एम्प्लॉय को दो और वो स्पॉन्सर ले सकता है। लेकिन अब उन्होंने सब चेंज कर दिया है। अब मिनिमम 37 हो गई है। 37 जो टू बी ऑनेस्ट नेक्स्ट टाइम पॉसिबल है। इस वक्त या फ्रेशर तो को मिलना तो हाँ, फ्रेशर की बात कर रहा हूँ मैं। या तो आपका सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, आप इनटू आईटी हो, तब थोड़े फिर भी चांसेस हैं। फिर भी 37 तो फिर भी आईटी वालों को भी इस वक्त नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा। फ्रेशर है। हाँ फ्रेशर को तो बिल्कुल नहीं मिल रहा। तो इस वक्त नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है स्पॉन्सरशिप लेना। तो क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स को? या तो यहाँ पर Tier 1 वीजा अप्लाई करें, हम अपना कोई स्टार्टअप देखें। स्टार्टअप के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी उन्हें? नहीं, स्टार्टअप वीजा के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। स्टार्टअप के लिए उनको सिर्फ आइडिया चाहिए कि अगर कोई ऐसा आइडिया है तो इन्वेस्टर ढूंढो और इन्वेस्टर ढूंढ के अपना आइडिया भेज दो उन्हें। फिर वो आप पे इन्वेस्ट करेंगे। उनको बताओ कि ये आपका गोल है, ये आपकी प्रॉपर प्लानिंग है, इतना प्रॉफिट होगा, ये बिजनेस है। उनको अगर समझ में आता है आप इन्वेस्ट करेंगे, उसे Tier 1 वीजा ले लो। Tier 1 में कल 2.5 साल के बाद आप PR के लिए एलिजिबल हो जाते हो। 2.5 साल के बाद वो है Tier 1 वीजा। फिर बिजनेस है, अगर पैसे हैं तो फिर अपना कोई बिजनेस डाल दो, फूड ब्रांड डाल ली, कुछ भी डाल लिया, उसे स्पॉन्सर कर लो। नहीं तो फिर जो बेस्ट है, जो सारे पंजाबी करते हैं, ज़्यादातर लोग करते हैं, लड़के ढूंढो, बन जाओ, 5 सालों के साथ रहो,
5 साल के बाद हमने PR अप्लाई करके पासपोर्ट ले लो बस। पहले के टाइम में फिर भी बहुत ईजी होता था। जितने भी मतलब पहले के मुझे लोग मिले हैं वो सारे शादी करके ही पक्के हुए बड़े यहाँ पे PR मिली हुई। लेकिन अब काफ़ी टफ हो चुका है। क्योंकि अब अगर इंडियन से शादी करोगे तो इतना नहीं है, अगर किसी अंग्रेज से करते बुरी से तो बहुत चेकिंग करते हैं कि आप साथ रहते हो नहीं रहते, बीच में विजिट करती है काउंसिल। हाँ अब डिफिकल्ट है। नहीं सही में मैंने खुद सुना है, मेरा एक तो फ्रेंड ये बता रहा था कई बंदे तो फेक गे सर्टिफिकेट बना के उस चक्कर में PR ले लेते अभी हैं। वो लीक है यहाँ पे गेम हाँ LGBT कम्युनिटी में। तो कहने का मतलब हिसाब किताब बहुत ख़राब चल रहा है। तो अभी अगर आओ तो सोच समझ के आओ। फिलहाल UK आना बिल्कुल भी एडवाइसेबल नहीं है। कनाडा या कोई और कंट्री ही टारगेट करो, बिकॉज UK इज वेरी डिफिकल्ट। हाँ अगर तुम पढ़ाई करने आ रहे हो, पढ़ के अगर तुम्हें वापस होम कंट्री जाना तो आ सकते हो, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर सेटल होने के पर्पज से आ रहे हो तो फिर थोड़ा मतलब, या तो फिर आप वहीं से डायरेक्टली स्पॉन्सरशिप कराओ। लेकिन डायरेक्ट स्पॉन्सरशिप पे भी तो कितने स्कैम हुए हैं। अभी लास्ट 1-2 मंथ में इतनी ईमेल आई है मुझे, क्या हुआ कई बंदे Tier 2 पे आए, ठीक है। अब वो कंपनी खुली इसलिए थी कि बंदों को Tier 2 पे बुलाया, पैसे लिए और अब कंपनी बंद हो गई और उन बंदों के वीज़े रिवोक कर दिए गए। तो स्कैम बहुत चल रहा है अभी लास्ट 1 महीने 2 महीने से। और अब उन बंदों के पास लीगल स्टेटस नहीं है कंट्री में रहने का, कहीं तो वापस चले गए इंडिया और कहीं वे ढूंढ रहे कि अब क्या करना है। ये तो फिर दिक्कत रहेगी तो हर कंट्री में है, अगर कहीं भी जाओगे स्कैम तो कहीं भी हो सकता है आपके साथ। वो तो इंडिया क्या और UK क्या, नहीं बिल्कुल सही बात है, न्यूजीलैंड क्या, ऑस्ट्रेलिया क्या। सही बात है। हाँ, कंपैरेटिवली इस वक्त UK डिफिकल्ट है। अब अगर गवर्नमेंट चेंज हुई, आने वाले टाइम में इमिग्रेशन में कुछ ईज अप कर दिया तो फिर अच्छा हो जाएगा। लेकिन अभी तक तो बहुत टफ है, अभी तक बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। जो पहले के आए हुए हैं जिनकी स्पॉन्सरशिप हो चुकी है वो ठीक है, तो अब स्पॉन्सरशिप अप्लाई करने का प्लान कर रहे हैं उनके लिए बहुत डिफिकल्ट है। या फिर शॉर्ट ऑक्यूपेशन कोड में देखो, ट्रक ड्राइविंग हो गए, कोई स्किल उनके लिए बहुत अच्छे बेनिफिट है। ट्रक ड्राइवर, लॉरी ड्राइवर और आई थिंक बार्बर भी शॉर्ट ऑक्यूपेशन में आता है। बार-बार नहीं, अभी नहीं बार्बर नहीं है, नहीं बार-बार नहीं आता। तो शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट में अगर आपकी फॉल कर रहा है प्रोफेशन तो आपको बेनिफिट हो सकता है। उसमें भी मतलब पक्का नहीं आपको हो ही जाएगा। मेडिकल, नर्सिंग ये सब है। नर्सिंग में बहुत अच्छा स्कोप है। हाँ आप आ जाओ, या फिर हेल्थ केयर में ऐसी जगह पे थोड़ा है स्कोप जो अभी भी है लड़कियों के लिए। हाँ कि नर्सिंग में जॉब लेती हैं, इनको स्पॉन्सरशिप मिल जाती है, 5 साल लगाती है, फिर आगे अप्लाई कर लेती है। सही बात है। बाकी तो नहीं है अभी कुछ। कोई नहीं, बाकी ऑल द वेरी बेस्ट जो भी आ रहे हैं। सो कुछ भी क्वेरी होती है ऑल अबाउट UK 3@gmail.com पे पूछ सकते हैं। सो अब मिलते हैं, वीडियो करते हैं बंद। मौसम हो रहा बढ़िया, फ्रूट खा के, चाय बना के हम भी जाते हैं ऊपर। टेक केयर, बाय बाय।